6 जून का करंट अफेयर है, उसका मोटिवेशन थॉट में है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 जून। और क्यों मनाया गया? मतलब पहली बार जो मनाया गया था, पहली बार मनाया गया 5 जून 1972 को। ठीक है, क्यों मनाया गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो एसडीजी का पहला सम्मेलन था, और हाँ, उसमें यूएनईपी का गठन हुआ था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनईपी का नैरोबी, केन्या। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी थीम क्या रखी गई थी जब फर्स्ट बार मनाया गया था उस टाइम? हाँ, ओनली वन अर्थ। पहली बार मनाया गया था 5 जून 1973 को। ठीक है, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। उसके बाद इस बार की थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और इसका होस्ट साउथ अरेबिया है। हाँ, और मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून। और फुटबॉल दिवस 25 मई। और मटखोर दिवस 24 मई। जल दिवस 22 मई। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता, हाँ, जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता है 22 मई। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। सुनामी दिवस 5 नवंबर। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया। और 45वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? रियाद। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं? 42। 34 गो प्राकृतिक है, 7 गो नेचुरल है, एगो मिक्स्ड है। एगो मिक्स है। ठीक है, अमूर्त धरोहर 15 है, 15वें नंबर का गरबा है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र। शहर में बोले तो इंदौर और सूरत। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश। आयोजन कहाँ किया गया था? दीव। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मैसाचुसेट्स है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और कहाँ का है? यूएसए का यूनिवर्सिटी है। और सेकंड स्थान पर कौन है? इंपीरियल कॉलेज लंदन। ठीक है, आज टॉप 100 में भारत की एको कंपनी नहीं है। 118 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है, और 150 नंबर पर आईआईटी दिल्ली। उसके बाद करप्शन में भारत की रैंक 93। यात्रा एवं पर्यटन में भारत की रैंक 39। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134। और कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159। जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। और जारी कौन करता है? यूएनडीपी। साइबर क्राइम में भारत की रैंक 10। खुशहाली और शांति में भारत की रैंक 126। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में भारत की रैंक सेकंड है। और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। ठीक है, यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल। और फ्यूचर लैब केरल। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए से। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 5 जन को हुआ है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को। और ओडीआई में विराट कोहली। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? 5 जन को, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा। ठीक है, जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान। और मतलब कि कौन से देश ने लॉन्च किया? कैलिफोर्निया, यूएसए। और लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? फाल्कन 9। और लॉन्च क्यों किया गया? बादलों के निर्माण से पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो चेक करने के लिए। ठीक है, और पहला संपर्क साउथ अफ्रीका। और लुपेक्स किसने लॉन्च किया है? इसरो और जाक्सा मिलकर। ठीक है, निशा
इसरो और नासा ने मिलकर, और इंडो ओएस इंडिया और यूएसए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 2023-24 में 5.8% और 2024-25 में 5.1%। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवाब सलेम। और इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 है, कार्यकाल 9 वर्ष। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। और भारत की तरफ से कौन है? दलवित भंडारी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? IUCN। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्रैंड स्विट्जरलैंड। और रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव वनस्पति में वैश्विक मूल्यांकन भारत में किसकी है? बंगाल की खाड़ी और गुजरात में। हाँ, बंगाल की खाड़ी यानी सुंदरबन डेल्टा है, उसमें सबसे कम खतरा है, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और साउथ इंडिया में अगर पूछे तो श्रीलंका मालदीव की सीमा पर, यानी गंभीर रूप से खतरे का कारण है। उसके बाद वर्ल्ड में मैंग्रोव 50% खतरे का कारण है। इसका कारण क्या है? चक्रवात, वृक्षों की कटाई और तापमान का बढ़ना। मैंग्रोव वन, इसे सुंदरी वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। इसका कारण चक्रवाती को रोकना। उसके बाद पहला स्थान कौन सा? मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, और सेकंड में गुजरात, ठीक है। उसके बाद विश्व वन्यजीव कोष, इसकी स्थापना 1961। और लोगो क्या है? पांडा। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। उसका विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971 और हेडक्वार्टर जिनेवा। इसकी शीतकालीन बैठक दावोस। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1965 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। का क्या जारी करता है? SBI। और विश्व में मैंग्रोव 36% क्षेत्र में विभाजित है, 36 भागों में बांटा गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। 44 नंबर की इंडिया चेन्नई, ठीक है। और हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तमशुलियो। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। और वहाँ के फेस्टिवल क्या? बतुकम्मा, बोनालू, मेदाराम जातरा। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? इंट्यूटिव कंपनी। कहाँ की है? USA। लैंडर क्या है? ओडियस। चंद्रमा पर सुदूर भाग यानी सेकंड लैंड करने वाला देश? चीन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मालदीव। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़, ठीक है। उसके बाद इसका कारण क्या है? इजराइल पासपोर्ट धारक को बैन करने का कारण क्या है? इजराइल गाजा संघर्ष है। और मालदीव की राजधानी माले। और वहाँ के संसद का नाम मजलिस। उसके बाद कवरती और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है? 9 डिग्री। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री। उसके बाद अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री। उसके बाद चीन से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? चीन से उधर लद्दाख होगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। हाँ, मणिपुर और मिजोरम है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और भूटान से सीमा साझा करने वाले? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और असम है वो, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेपाल से सीमा साझा करने वाले? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य? राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात भी है, गुजरात है ना। उसके बाद बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य?
पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? उज्जैन। अच्छा उज्जैन। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? अजय मालिकराव। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वसारोद। आईएनएस जटाई का उद्घाटन कहाँ होगा? लक्षद्वीप। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 64.2 करोड़। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुई है? 7 चरण। और रिजल्ट कब आया है? 4 जून। ठीक है, इसमें मतदाता कितने भाग लिए थे? 64.2 करोड़, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। यानी G7 में जितने भी देश है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, इसकी सारी जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या को जोड़ के 1.5 से गुणा करेंगे तब इतना जनसंख्या है। ठीक है, इतना रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज्यादा। ठीक है, और महिला रिकॉर्ड, महिला ने भाग लिया 31.2 करोड़, यानी नया रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद कितने सीटों में वोट हुए? लोकसभा सीट है, सीटों की अधिकतम संख्या 543। इसमें दो को मतलब हाँ सीट है, एगो एनडीए एगो इंडिया। एनडीए में आया 292 सीट टोटल और इंडिया में 233 सीट। जो एनडीए में वो बीजेपी है, बीजेपी ने अकेले 240 सीट लाया है। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी, इसने अकेले 16 सीट लाया है। इसकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, हेड है चंद्रकांत नायडू है। ठीक है, इसके पार्टी हेड है नायडू है, इसमें 16 सीट लाया है। उसके बाद जनता दल पार्टी, इसमें हेड है नीतीश कुमार, इसमें अकेले 12 सीट लाया है। यानी ये क्या है, दोनों पार्टी है किंग मेकर है, यही मतलब और डिसाइड करेंगे कौन सरकार बनेगा। अगर ये एनडीए की तरफ रहेगा तो भाजपा सरकार बनेगी, और ये इंडिया की तरफ रहेगा तो कांग्रेस सरकार। और कांग्रेस ने अकेले 99 सीट लाया है और समाजवादी पार्टी ने 37 सीट लाया है, यानी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। और बहुमत यहाँ कितना है, मतलब कितने सीट से जीतेगा? 272 है। और 17वीं लोकसभा को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, और कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 85(2) के तहत। उसके बाद निर्विरोध चुने गए सूरत से कौन थे? मुकेश दलाल। और 500 पहले कितनी सीट थी? 545 सीट। 2 को एंग्लो इंडियन की सीट थी, उसे हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुई है, उसका रिजल्ट भी 4 जून को ही आया है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में 24 साल तक सीएम कौन थे? नवीन पटनायक। ठीक है, दल का नाम क्या था? बीजू जनता दल। और वहां बीजेपी की पार्टी ने जीता है, यानी 78 सीट लाया टोटल 147 में से। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहुमत चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी से चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, उसने कितने सीट लाया? 175 में 135 सीट लाया। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आयरिश कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने शैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। और निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सानिया मल्होत्रा। ठीक है, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? सानिया मल्होत्रा को। और फिल्म कौन सी है? मिसेज। उस फिल्म में बताया गया कि पत्नी की क्या क्या चुनौती होती है और अपने कैरियर के बारे में। ठीक है, उससे आधारित वो फिल्म है। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परिक्षेपण किया है? अग्नि-5। मिशन का नाम क्या था? मिशन दिव्यांश। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई विजेता है, और वो विजेता है विदर्भ। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आरसीबी। ठीक है, और कैप्टन कौन थी? स्मृति ईरानी। हाल ही में पेरिस स्मृति मंदना, सॉरी एक्टर का नाम हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी?
विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की जाएगी, यानी फंड देंगे विश्व बैंक कितने रुपए के, तो 10,000 करोड़ रुपए। और किस लिए दिया जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और वृक्षारोपण के लिए। और हरियाणा के सीएम कौन है, नायाब सैनी। उसके बाद आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ, कब हुआ, तो 1944 को। ठीक है, इसे ट्विंस यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़ा बैंक भी कहा जाता है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और इसका दूसरा नाम है IBRD। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कौन है, अजय बंगा। इसमें वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा, इसमें गलत क्या बोले, वर्ल्ड बैंक के हेड है अजय बंगा। ठीक है, और वर्ल्ड सिंधु जल समझौता हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 को, इसकी मध्यस्थता किसने की है, वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ की स्थापना 1944, आईएमएफ की स्थापना 1944, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। इसमें देशों की टोटल देश कितने हैं, 190, और ये SDR जारी करता है ना। ठीक है, WTO की स्थापना 1995, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। इसके हेड कौन है, नागोजी ओंगो। ठीक है, और इसमें देश कितने हैं, 164। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है, जयंत मूर्ति। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है, USA। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है, मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 9, अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ICICI बैंक। ठीक है, इसमें क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी दो का आधार, एक सिग्नेचर और एक प्लेटिनम। इसमें एनुअल फी है, सिग्नेचर में एनुअल फी है 5,000 और प्लेटिनम में 750। ठीक है, कौन से ऐप में लॉन्च किया, तो अडानी वन ऐप में लॉन्च किया गया। इसकी शर्त है कि अकाउंट में पैसा होना चाहिए, बाकी सब जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद HDFC बैंक, लक्षद्वीप ने पहला प्राइवेट बैंक खोला ना। उसके बाद मार्केट कैप पहले स्थान पर HDFC है, सेकंड में ICICI बैंक है और थर्ड में SBI है। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, सेम पित्रोदा। हाल ही में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है, जिम्बाब्वे। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है, सलमान रुश्दी। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है, धर्मशाला। कहाँ है वो, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, सिद्धलिंग पतन शेट्टी को चुना गया। ठीक है, और गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड कहाँ का अवार्ड है, कर्नाटक का। इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, किसे दिया गया, तो सिद्धलिंग पतन शेट्टी को दिया गया। ये धरवाड़ की फेमस साहित्य है। ठीक है, इसलिए इसे दिया गया। और श्रीनिवास कुलकर्णी को 100 पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को साहित्य में फेलोशिप अवार्ड दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है, फिलीपींस। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है, सूरत। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है, एतानी बोनामाती। उसके बाद हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका। मेधान सीरीज एपिसोड 39, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध ओलंपिक खेल से है। ठीक है, ओलंपिक में फर्स्ट महिला वेट लिफ्टिंग है। ठीक है, और कब जीती है, तो 2000 में जो सिडनी में आयोजित किया गया उसमें ब्रॉन्ज जीती है। अगर ऐसा पूछे तो फर्स्ट पदक व्यक्तिगत में जीता अकेले में केटी जाधव 1992 जो हेलेंसिकी में आयोजित किया गया। ठीक है, कुश्ती में जीता है, हाँ 1952 में। ठीक है, हेलेंसिकी में जो कायस्ट्री पदक जीता है। उसके बाद फर्स्ट बार गोल्ड किसने जीता है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और कौन से खेल से संबंधित है, शूटिंग। और कब जीता है, तो 2008 को उसका आयोजन कहाँ किया गया था, बीजिंग में। उसके बाद फर्स्ट सिल्वर पदक महिला में किसने जीता है, PV सिंधु 2016 में रियो ओलंपिक में जीता। कौन से खेल संबंधित है, बैडमिंटन से। और दो भारतीय
2 मेडल कौन से भारतीय ने जीता है? एकमात्र भारतीय जिसने 2 पदक जीते हैं वो एक है सुनील कुमार है, ठीक है, और सेकंड है पीवी सिंधु। इसने 2 बार जीता है, एक बार 2016 में रियो में सिल्वर जीता है और 2020 में ब्रॉन्ज जीता है। और वेट लिफ्टिंग में 2 पदक, सिर्फ महिला में वेट लिफ्टिंग में 2 पदक जीता, कल्लम मल्लेश्वरी में ब्रॉन्ज जीता है और मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टीटी बाला, सरस्वती, बेसंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? इन सब का है भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का, जिसे सादिरट्टम भी कहा जाता है। उसके बाद शंकर देव का संबंध कौन सा नृत्य है? सत्रिया से है। और झावेरी बहन का संबंध मणिपुरी नृत्य से। और संयुक्त पानीगरज सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी नृत्य से है। और सितारा देवी का संबंध कथक से है। और राधा रेड्डी का संबंध राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये पैशन ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति का और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है। कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा, पहले संघ की राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है, ठीक है। अगर संघ की राजभाषा पूछे तो आर्टिकल 343 है। और ठीक है, और उसके संघ के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, उसके हेड हो गए राष्ट्रपति। वो कौन से आर्टिकल में कही गई है? 344। और हिंदी के विकास 351। ब्लैक पेगोडा और गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? ब्लैक पेगोडा इसके कौन से वंश से संबंधित है? गंग वंश, ठीक है। और किसने बनाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है। और ये सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और गोल्डन पेगोडा म्यांमार देश में स्थित है। और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन कौन से आयोग पर हुआ? योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग के स्तर पर हुआ है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। इसके संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और इसके सीईओ, वर्तमान सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। इसके पहले हेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नारी शक्ति वंदन एक्ट कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। विधेयक पूछे यानी बिल का नाम, बिल 128 बिल है, 128 बिल है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो 99 संशोधन था NGSC, इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। और जो नारी शक्ति वंदन एक्ट किसने पेश किया था? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने। और ये नई संसद भवन में पेश होने वाली पहला संविधान संशोधन है, पहला एक्ट है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा किस माह में होती है? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह में होती है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी दिन, ठीक है। हाँ, जन्म भी हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी। उसके बाद कम्बाला फेस्टिवल किस राज्य का है? कर्नाटक, यानी कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है। उसके बाद जल्लीकट्टू और पोंगल है तमिलनाडु, ठीक है। पोंगल 4 दिनों का त्योहार होता है और पहले दिन को क्या कहते हैं? भोगी। उसके बाद शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शांति का वो तो फिजिक्स मदर। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, हेनरी ड्यूनेट को दिया गया। हाँ, जो रेड क्रॉस की स्थापना की। तो रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार मिला। तो कब मिला? पहली बार 1917 को मिला है, उसके बाद 1944 और 1963, ठीक है। नोबेल पुरस्कार यानी शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो। और बाकी सब नॉर्वे में दिया जाता है। नहीं, हाँ, स्टॉकहोम में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, ओस्लो में दिया जाता है शांति वाला। बाकी सब स्टॉकहोम, ठीक है। और शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होजागिरी त्योहार किस राज्य का है? हाँ, होजागिरी त्योहार त्रिपुरा का है। उसके बाद काक बरक और खर्ची पूजा क्या का है? त्रिपुरा ही है। उसके बाद IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई है? IUCN 1948, ठीक है। कोप फर्स्ट कहाँ हुआ है? पहले कोप की शुरुआत बताइए। कोप की शुरुआत यानी एक संस्था के तहत हुई, तो उसकी संस्था का नाम है UNFCCC। इसकी जो बैठक होती है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, यानी कॉप कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी बैठक हुई थी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉन, जर्मनी। और उसके बाद कॉप फर्स्ट की बैठक हुई थी 1995 को, कहाँ हुई? तो बर्लिन में। उसके बाद कॉप 28
यूएई। और COP 27 शर्म एल शेख मिस्र। और भारत में कौन सी बैठक हुई है? 8। ठीक है। COP 28 की बैठक कहाँ हुई है? भारत में। कब हुई थी? तो 2002 में। 2002। उसके बाद नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। ठीक है। तो ये अगर KLMN, ठीक है, यानी n का मान 1 2 3 4 रख सकते हैं, तो उसमें अधिकतम संख्या 2 8 18 32 होगी। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ठीक है। और ये प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है और क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। किसी धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है। ठीक है। यानी किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? पहले तो धातु के संक्षारण से लाल हरा काला होगा। ठीक है। पहले सुन लीजिए क्वेश्चन के आंसर। ठीक है। धातु के संक्षारण से रंग हरा लाल काला हो सकता है। यानी लोहे, अगर लोहे धातु का संक्षारण तो कलर लाल होगा, अगर चांदी का होगा तो कलर हरा होगा, सॉरी चांदी का होगा तो काला होगा, और तांबा का होगा तो कलर हरा होगा। यानी तांबा धातु के संचारण से हरा कलर का होगा, लोहे धातु के संचारण से लाल रंग और चांदी धातु के संचारण से काला कलर। ठीक है। उसके बाद कौन सी किरण अधिक प्रवेश करती है या अधिक भेदने वाली शक्ति रखती है? गामा किरण। और गामा किरण की खोज बैकुरल। किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं? यूरेनियम 235। और जीवाश्म की आयु को पता लगाने के लिए कार्बन 14। हाँ। पीएच स्केल की खोज किसने की है? सोरेनसन। ठीक है। उसके बाद जहरीली शराब में प्रमुख कारक कौन सा है? जहरीली शराब में प्रमुख कारक है मेथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अगर पीने वाली शराब पूछे तो उसका फॉर्मूला है CH3 CH2 और OH। इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल या फिर लिकर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। आकाशवाणी ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 कप की लाइव कमेंट्री करेगा प्रसारित। उसके बाद 5 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? जाम्बिया। क्वेश्चन नंबर 2। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां बनाया? इंदौर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हेलन मेरी रॉबर्ट किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फंड प्रजाति टेमेसिप्टेरिस की खोज कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 15वीं बार UAEF चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? रियल मैड्रिड। क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? सेन वाटसन। क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके सतरुई बंदरगाह नवीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? देख लीजिएगा। उसके बाद IMF के बारे में विस्तार है। तो IMF की स्थापना 1944 को ही, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC।